वज़ीर-ए-आज़म का 5,595 अरब मालियत की रियासती ज़मीनों पर कब्ज़ों का इंकशाफ। दुरुस्त डिजिटल मैपिंग के बाद कब्ज़ा माफिया और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का ऐलान। इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि जंगलात की 1869 अरब की ज़मीनों पर भी कब्ज़ा है। सरकारी ज़मीनों की डिजिटल मैपिंग में शदीद मज़ाहमत का सामना हुआ। सियासी अशराफिया लैंड माफिया से मिलकर बड़े सरकारी रकबे पर काबिज थी। Turncoats, hypocrites, people who sell their loyalties don't make nations. And NAB is a tool to convert people into turncoats and to sell their soul. The NAB does not apply to the business community. The NAB does not apply to the bureaucracy. Who does NAB apply to? The politicians who are declared corrupt in the media. 80% plus of politicians never handle public money. नैब ने कभी किसी ताकतवर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। ये सियासी वफादारियां तब्दील करवाने का आलाकार बन चुका। मुल्क में एहतसाब नहीं हो रहा, जो हो रहा है उसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या सियासी इंतकाम कहेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, नैब का कानून बनाने वालों पर आज तक इसका इत्तलाक नहीं हुआ। जो भी टैक्स नहीं दे रहा और उसका लाइफस्टाइल करोड़ों का है तो वो मुजरिम है। That the biggest threat to our country is corruption. They will fight back by creating a perception that the process of accountability is flawed. Not let it go. Hold tight so that we can actually bring the criminals, the real criminals, to justice. करप्ट लोग एहतसाब के नाम पर इंतकाम का तासुर बना देते हैं। जो लीडर करप्शन के खिलाफ लड़ेगा उसे तनी रस्ती पर चलना पड़ेगा। सेनेटर अली जफर का इजहार ख्याल। मजीद बोले कि जब इक़्तिदार के ऐवानों में मजबूरियों के बायस चोरों को हुकूमत दी जाती है तो मसाइल बढ़ जाते हैं। असल मुजरिमों को कटहरे में लाना ही बड़ा चैलेंज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल नहीं की। फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहते हैं कॉन्फ्रेंस का अख्ताम मफरूर मुल्जिम की तकरीर से हुआ। ये मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। मजीद बोले, बाज़ वकला ने अदलिया की आज़ादी के नाम पर बहुत माल कमाया। इफ्तिखार चौधरी की अदालत के बड़े मुकदमों की लिस्ट निकलवाएं। हर केस में हामिद खान वकील थे। कानून पर अमल, एहतसाब और इंसाफ का मुतालबा किससे कर रहे हैं? कमर जमान कायरा का कहना है कि खराब हुक्मरानी मुआशरे की तबाही का सबब बन रही है। मजहब के नाम पर होने वाली सियासत में एहतसाब नहीं होता। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बहून ने कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब किया। बोले, मुल्क में असल जमहूरियत के लिए निज़ाम बदलना ज़रूरी है। सर्दी में इजाफा, गैस की कमी। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग बढ़ गई। लाहौर, फैसलाबाद, कराची, कोयटा और पेशावर समेत शहर शहर गैस प्रेशर कम। घरेलू सारिफीन के साथ सनती इलाकों में भी गैस की किल्लत। पैदावार मुतासिर। गैस की कमी से घरों में खाना पकाना दुश्वार। लोग होटलों और तंदूरों से खाना मंगवाने पर मजबूर। गैस बहरान से परेशान शहरी फट पड़े। जो जरूरत के टाइम है उस टाइम पर तो गैस बिल्कुल नहीं है। गैस का बिल भी देते हैं लेकिन गैस बिल्कुल ही नहीं आता। बच्चे बगैर नाश्ते स्कूल चले जाते हैं। कोई नाश्ता नहीं होता है हमारे घर में कोई गैस नहीं है। गैस का इशू है, हुकूमत से हमें अपील है कि मतलब इसका इशू हल करे। पुराने ज़माने में चले गए ना, मगर गैस ज़रूरी हो। हर घर में मसले हर गैस का। गैस बहरान समेत अवामी मसाइल से निजात का वाहिद हल PTI हुकूमत का खात्मा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि गैस बहरान की वजह से एक वक्त के खाने के लिए दरबदर शहरियों से इमरान खान मुआफ़ी मांगे। अगर वो बर वक्त LNG मंगवा लेते तो आज यूं मुल्क में गैस की किल्लत ना होती। हुकूमत ने गैस की कमी और महंगी बिजली का मलबा साबिक अदवार पर डाल दिया। फारूक हबीब ने मजीद कहा, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से पनाह मांग रहे हैं। सिंध में करप्शन के सिवा कौन सी दूध और शहद की नहरें बहाईं?
शहबाज गिल ने कहा, महंगी बिजली के मुआहदों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश हो रही है। मुल्क की बका और तरक्की के लिए करप्ट अनासिर से लड़ते रहेंगे। महंगाई आसमान को छू रही है, अवाम परेशान है। इमरान खान खुद कहते थे तेल और डॉलर महंगा हो तो समझो वजीर आजम चोर है। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इमरान खान ने कहा था टैक्सेस में इजाफा हो और बिजली महंगी हो तो समझो वजीर आजम चोर है। डंडे के जोर पर गैर आईनी कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एहसन इकबाल की पार्लियामेंट में ओवरसीज पाकिस्तानियों की नशिस्तों की तजवीज़। कहते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के खिलाफ नहीं, ईवीएम वोटों पर डाका डालने का तरीका है। इमरान खान ने हिटलर दौर की पार्लियामेंट की याद ताज़ा कर दी। पीडीएम गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट को ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी करना चाहिए। जहांगीर तरीन का मुतालबा, बोले मुल्क का निज़ाम आम आदमी को फ़ायदा नहीं देता, तब्दीली बहुत ज़रूरी है। अवाम को रिलीफ देने के लिए बरवक्त फैसले और इक़दामात करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जल्द करवाने का टास्क मियां महमूद रशीद को सौंप दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई वज़ीर बल्दियात से कहा, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाए। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट को असम्बली से जल्द मंजूर करवाया जाए। ऑयल डीलर्स एसोसिएशन का एक मरतबा फिर हड़ताल का ऐलान। 25 नवंबर को मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है हुकूमत 6% मार्जिन पर झूठी तसल्लियां दे रही है, मुतालबात मंजूर न होने पर हड़ताल कर रहे हैं। कराची में गाड़ी मालिकान से मोटर व्हीकल टैक्स वसूल करने की मुहिम। महकमा एक्साइज सिंध का कल से सड़कों पर ही गाड़ियों की चेकिंग करने का फैसला। 10 से ज़ायद मुकामात पर खुसूसी टीमें तैनात होंगी। टैक्स अदा न करने वाले गाड़ी मालिकान पर जुर्माने होंगे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत की फ़ज़ा आलूदा तरीन, एयर क्वालिटी इंडेक्स 545 तक पहुँच गया। दीगर शहरों में बहावलपुर और साहिवाल फ़ज़ाई आलूगी में सरे फहरिस्त। पंजाब में किसानों को फसलों की बाक़ियात जलाने से भी रोका न जा सका। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर की खुसूसियात से भारत हैरान। भारतीय फ़ज़ाइया के हवाबाजों और अमले के अरकान का पाकिस्तानी दिफाई स्टॉल्स का दौरा। PAC कामरा की मसनूआत में गहरी दिलचस्पी ली। भारतीय एहलकार JF-17 थंडर समेत पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत के मोतरफ। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा एक और संग मील उबूर करने के करीब। कारोट हाइड्रो पावर मंसूबा आइंदा साल फाल होने की तवक्को। मंसूबे के 4 यूनिट्स आइंदा साल के अवाइल में बिजली की पैदावार शुरू कर देंगे। आबी तवानाई मंसूबा 720 मेगावाट शफाफ माहौल दोस्त बिजली पैदा करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल दिया। अफगान नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है जर्मनी, इटली, तुर्की और दीगर मुल्क भी जल्द काबुल में सिफारत खाने खोल देंगे। सिफारती ताल्लुकात बहाल होने से तालिबान को तस्लीम करने का रास्ता हमवार होगा।
और T20 सीरीज जीतने के बाद शाहीनों ने व्हाइट वॉश पर नजरें जमा ली। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 कल खेला जाएगा। दूसरे मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर शाहीन शाह को मैच फीस का 15% जुर्माना। दूसरी जानिब टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी भी बांग्लादेश पहुंच गए। 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 26 नवंबर को शुरू होगा।